ये था कि कैसे हम लोग वाई एन एरर जो आता है उसको कैसे रिमूव करते हैं हम लोग इफ एरर के थ्रू। यही था आज का ये छोटा सा मैंने ये वीडियो बनाया वी लुकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल में जो सीरीज नंबर 5 है। हाय फ्रेंड्स, कुणाल सर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशनल चैनल है हमारा कुणाल सर ब्लॉग और ये सीरीज 5 है। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा डाटा, मैं आज आपको बताने वाला हूं, मैं टॉपिक देता हूं कि वाई एन एरर जो आता है हमारा वो क्यों आता है, उसको एन एरर को रिमूव करेंगे कैसे, इफ एरर कंडीशन के थ्रू। ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या अभी सीरीज में पढ़ते आया। पहला मैंने बेसिक वी लुकअप हम लोगों ने बताया था, वी लुकअप में 4 पैरामीटर होता है, फार्मूला की तरह यूज किया था। दूसरा में हम लोगों ने रेंज वी लुकअप के बारे में जानने की कोशिश किया था, जिसमें अप्रोक्सीमेट आया था, जिसमें 1 यूज करते थे, और एग्जैक्ट मैच आता था उसमें हम 0 यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद डायनेमिक वी लुकअप आया। डायनेमिक कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई टेबल हमारा पास होता था और जब उसको हम एंट्री करते थे ना तो वो टेबल में इंक्लूड नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने कंट्रोल टी के द्वारा टेबल को फिट कर लिया था लिस्ट वाइज, और जब भी हम लोग कोई भी नया आईडी इंप्लीमेंट करते थे तो वो टेबल में इंक्लूड हो जाता था। तो वो डायनेमिक व्यू को थोड़ा सीखा था। और चौथा जो वीडियो मैंने सीखा था कैसे हम लोग ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स करते हैं वीलुकअप में, और जिसमें हम लोग लॉक एंड फ्रीज करते थे कॉलम को, और उसके बाद हम लोग जितने भी कॉलम होते थे उसको हम लोग एक साथ कर पाते थे। तो ये था आज का वाई एन एरर जो आता है और रिमूव एनी एरर विथ इफ एरर। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे आईडी डालूं, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है आईडी, अगर वो यहाँ पे रहता है, जैसे 908 किया, एंटर किया, उसका वैल्यू आ गया, देख लीजिए 908 किया, उसका वैल्यू आ रहा, यहाँ भी 908। लेकिन अगर कोई यहाँ वैल्यू, अगर कोई गलती से कोई इंड यूजर जो है वो अगर यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू दे देते हैं, तो अगर आता है मान लीजिए 1000 किसी ने दे दिया, जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 909 तक है तो 9010 तो नहीं लेना चाहिए, तो 910 हमने दे दिया, एंटर किया, एन एरर आ गया। अब इसी के पास हम लोग को ये सीखने का मौका मिलेगा कि इफ एरर के थ्रू हम उसको कैसे हटाते हैं। तो पहली बात तो जब हम इफ एरर लगाएंगे तो तो वो फार्मूला फिर ड्रैग कर रहा होगा, तो फिर मैं क्वांटिटी और प्राइस में जो लिखा था इसको मैं डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, हटा लिया, खत्म। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है आपको फ्रीज है, सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ एरर डबल इन्वर्टर कॉमा करके इसको क्लोज कर देंगे, दैट्स इट, हो गया। अब हमारे पास ये जो था, तो हमारे पास अगर ये 9010 का डाटा है, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो या ब्लैंक शो कर दिया, तो ये भी आपको अब उतना सही नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे एक और चीज क्या कर सकते हैं, अगर आप नॉट फाउंड लिख देते हैं, नॉट फाउंड कर दिया, नॉट फाउंड, ठीक है, और मैंने इंटर कर दिया। तो अब देखिए जो भी डाटा यहाँ पे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर मान लीजिए जो एग्जिस्ट कर रहा, मान लीजिए 9, मैं लिखता हूँ 908 एग्जिस्ट कर रहा, माउस दिखा दिया। अगर जो डाटा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ लिख देगा क्या, मैं इसे मान लीजिए 2000 पे लिख दिया, ये डाटा नॉट फाउंड दिखाया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे नॉट फाउंड है तो ये डाटा अगर क्वांटिटी में भी होगा, प्राइस में भी होगा, अमाउंट में होगा, तो आप सिंपली क्या करो, यहां से लेकर इसको ड्रैग कर दो, आगे नॉट फाउंड। अगर कोई डाटा हमारा पे ये है 909 है, हमने किया, सारा डाटा आ गया। तो ये था इफ एरर, जो यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, इफ एरर था वी लुकअप के द्वारा हम लोग जो करते थे, और उसके बाद जब हम सारा वी लुकअप को फॉर्मूला कर लेते थे, उसके बाद कॉमा करके डबल इन्वर्टर कॉमा करते थे साथ में, और उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ब्लैंक शो करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वहां पे बता दे कि नॉट फाउंड, तो वहां नॉट फाउंड लिखेगा तो फॉर्मूला काम करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि आप इफ एरर के फंडा को क्लियर कीजिए, कि जब आप कोई टेबल में कोई इंड यूजर कोई डाटा गलती से अगर फीड कर देता है तो उसको ये पता चल जाए कि नहीं ये डाटा यहाँ पे नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जैसे मान लीजिए आप कुछ किसी ने गलती से क्या किया, 909 था तो हम कोई लिख दिया क्या 9, उसको लगा कि डाटा है, डायरेक्ट बता दिया कि डाटा है ही नहीं, तो वो खुद से टेबल में देख लेगा वो ये डाटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नॉट फाउंड बताया है। तो अगर कोई यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे अगर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है 901 को किया, आ गया सारा डाटा। तो ये था कि कैसे हम लोग वाई एन एरर जो आता है उसको कैसे रिमूव करते हैं हम लोग इफ एरर के थ्रू। यही था आज का ये छोटा सा मैंने ये वीडियो बनाया वी लुकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल में जो सीरीज नंबर 5 है। क्योंकि देखिए आपको मैं उस दिन बताया था, हर वीडियो में ये बात बताता हूं मैं
कि वीडियो स्टेप बाय स्टेप और एक्सेल के अलग हर छोटे छोटे फॉर्मूला को वी लुकअप का जो फॉर्मूला अलग अलग बताने का पर्पस ये है कि अगर कोई बिगिनर है जिसको वी लुकअप नहीं आता है, जिसको एक्सेल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अगर वो चाहता है कुछ सीखने के लिए, तब आप अगर एक वीडियो में सारा फॉर्मूला के साथ अगर मैं बनाऊं एक वी लुकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल, तो वो नहीं समझ सकता है। बिगिनर अगर समझना चाहता है तो उसको एक एक फॉर्मूला को धीरे धीरे देखते हुए आगे बढ़ते हुए जाएगा, वो सारा फॉर्मूला उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो और आपको तो मैं पहले बोला हूं कि ये जो हमारा एजुकेशनल चैनल कुणाल सर ब्लॉग है, उसका मेन मकसद ही है कि जो गांव के बच्चे हों, जो शहर के बच्चे हों, जो गरीब हों, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास ट्यूशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है कि, और मैं हिंदी में बताने का पर्पस यही है कि हर वो व्यक्ति जिनको ये जरूरत है, चाहे वो जो एक्स कोई सीए हो, वो काम करते हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर रखे हो कोई जॉब में, नए बच्चे जॉब करना चाहते हैं, एक्सेल में जॉब चाहते हैं, अगर वो इस वीडियो को देखे तो उनको कुछ समझ में आना चाहिए। अगर मैं एडवांस लेवल पे बताने लगा और ए प्लस ग्रेड के बच्चे के लायक मैं अगर उस तरह का मैं फार्मूला को यूज करके बताने लगा एक साथ सारा फार्मूला, तो ये स्किप कर जाएगा। तो मेरा जो मेन गोल है, मेरा जो मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है घर में, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हिंदी में वीडियो है और हर फार्मूला को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है और ये छोटी छोटी बातों को बताई जा रही है। तो बस यही मेरा मकसद है और आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कि जो मैंने आज ये वीडियो में बताया है कि जो एन एरर आता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इफ एरर कैसे यूज करते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। आज आप देखोगे सीख जाओगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस आप करते रहोगे तभी आपको याद रहेगा। तो वही मैं कहा ना कि एक बार में अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बना के आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल में डालूं, वही लोग कंप्लीट ट्यूटोरियल, तो आप जरूर मिस कर जाएंगे जो सीखना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप ये जो वी लुकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल है हमारा जो कुणाल सर ब्लॉग में, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए और रेगुलर मैं अपलोड करता रहता हूं, और इसका जैसे सीरीज कंप्लीट होगा तो और भी आप फीड बताइएगा कि और आपको क्या सीखना है। इसके बाद मैं और भी नया टॉपिक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल वी लुकअप कंप्लीट ट्यूटोरियल का सीरीज चलेगा। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए कि वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है, तब तक आप जरूर कुणाल सर व्लॉग को अपना सपोर्ट, प्यार, लाइक्स, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको आज का जो सीरीज नंबर 5 था कंप्लीट वी लुकअप ट्यूटोरियल में, जिसका टॉपिक आज था why any error occur and how to remove any error with if error condition। तो बाय बाय, टेक केयर।